बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 32nd एपिसोड अयोध्या कांड भाग 19। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभी देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्णमय पीठ पर स्वस्तिकार बिछौने पर ढका हुआ था वह विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हों उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिवंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भारत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। तिमी नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्त आदि मणियों युक्त, शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय यथा योग्य आसन पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्र तथा अंग रागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमान हो उठी। जैसे वर्ष काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन में कहा, तात, राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है। अंत तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। इस प्रकार धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भारी सभा में आंसू बहाते हुए गदवाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी से उपालंभ देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं के निशांत हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसे कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं।
ये समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्यायुक्त नहीं। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अंत महान दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। भरत का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूं तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है। अंत मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। सभा सदस्यों से ऐसा कहकर भातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेता सुमंत्र से इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने के आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लेने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाज सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेनापतियों ने घोड़ा, बैलगाड़ियों और मन के समान वेशशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कूच के लिए उगट देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरत की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए और अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजा करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना का कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए ले आना चाहता हूँ। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सहृदयों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे और रथों को जोतने लगे। तदनंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जोते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वह रथ सूर्य देव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा को संतुष्ट और तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्तुत हुई। ब्राह्मण आदि आर्यों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित
श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वह आपस में कह रहे थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रतज्ञ श्याम वर महाभाव श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय होते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारे आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वह सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मानीकार मणियों को स्थान पर चढ़ाकर चमका देने वाले अच्छे कुंभकार, सूत का नाना बना हुआ वस्त्र बनाने के कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले मायूरक, मोर के पंखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, और से चंदन आदि की लकड़ी चढ़ने वाले, मोती मणि आदि में छेद करने वाले रोचक, दीवारों और वेद आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार, हाथी के दंत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार, चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक, धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक, धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतो, स्त्रियों सहित नट, केवट आदि समाहित सदाचारी, वेद वेता, सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वह सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण करने लगे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुई कैकेयी कुमार भाद्रवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ पालक के घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद वह सब लोग श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर आ पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राजगृह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों के अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। पुण्य सलीला भगीरथ के दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम लोग कल सवेरे इन सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा का स्वीकार किया और समस्त सेनाओं को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महान नदी गंगा जी के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वही निवास किया। उधर निषाद राज गुहा गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस और जो यह विशाल सेना सही ठहरी हुई है, समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाले विशाल ध्वजा उसी की रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है, उस दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं दुर्लभ राजलक्ष्मियों को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो।
सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा जी के तट पर ही खड़े रहे और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावे। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव मल्लाहों को 100-100 जवान युद्ध सामग्री से लेस होकर बैठे रहे। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा, यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी ये सेना आज कुशल पूर्वक गंगा जी पार जा सकेगी। यों कहकर निषाद राज गृह मिश्री फल के गुर्दे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्यों को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनती की भांति भरत से कहा, ककुत्स्य कुलभूषण, यह बूढ़ा निषादराज ग्रह अपने सहस्त्र भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं। अंततः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राजगुरु मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुरु अपने भाई बंधुओं के साथ वह प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आवागमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सबके सिवा नाना प्रकार के दूसरे अन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। निषाद राजगुरु के ऐसे कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्त और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर माँ तेजस्वी श्री राम भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुन गुरु से उत्तम वाणी में पूछा, निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है। इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुरु ने हाथ जोड़ के कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इसके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गौ से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषादराज, ऐसा समय कभी ना है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुत से कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं। अंत उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गोह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात सुनकर निषाद राज मुँह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोले, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोगों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रचार होगा। जब गुरु भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब और फैल गया। गुरु के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वह सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए चला गया।
धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जैसे वन में फैले हुए दानव दल से संतप्त हुए वृक्ष को उसमें खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरने जय चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाना चाहता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। उस समय कैके कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उनमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण अच्छावास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता ही वृक्ष समूह के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही इस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह और उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर ही इंद्रियों में होने वाले संताप थी। उस पर्वत की औषधियाँ तथा बांस के वृक्ष थे। उनका मन बहुत दुखी था। वह लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी उत्पत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृक्ष की वृषभ की सी भांति हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब भूव से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। वह अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अंततः गो ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। वनचारी गो ने अप्रेम्य शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का भी इस प्रकार वर्णन किया। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए ये सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु सुख में पले हुए होने के कारण उसके योग्य नहीं हो। धर्मात्मा, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अंत तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। श्री रामचंद्र जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ और विशुद्ध अर्थ तथा योग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अंत मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम को सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझमें यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रुओं की चतुरंगी सेना भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीव धारण करने के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना तथा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। गो देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वह ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपयोगों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अवश्य ही सब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर शोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र विरह के दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषेक करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही
हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु के समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वह ही सफल मनोरथ और सौभाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनियों की अट्टालों का और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़े और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध बाधाओं की ध्वनियों से निदादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्ट पुष्ट मनुष्य से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या बनवासी की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञा श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह बात रात जागते ही बीती। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भगीरथ के तट पर वट से दूध से उन दोनों के केशों का जटा रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वत्कल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण 2 गजयुत पतियों के समान शोभा पा रहे थे। वे सुंदर तरकश और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। गु के श्री राम के जटा धारण आदि के संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली है तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वह देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके सामने मन में बड़ा दुख हुआ। वह अंकुश से वृद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल और मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देखकर गु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वह उनकी वैसी अवस्था देखकर उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वह पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबके सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़ों को गले से लगाकर चाटती है, उसी प्रकार शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों की रक्षक हो। बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सही सीता से गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गु से इस प्रकार पूछा, गु, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शैया की थी? यह सब बातें मुझे बताओ। यह प्रश्न सुनकर निषाद राजगु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया वह सब बताते हुए भरत से कहा, मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री राम जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उन्हें ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। फिर उस महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा,
सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास सिर किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी से महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जल पान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस समय बिस्तर पर जब सीता जी के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखारकर वहां से दूर हट गए। यही वह इदड़ी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपने पीठ पर बाणों से भरे हुए 2 तरकश बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बांध लिए सदा सब सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण की रक्षा करता, श्री राम की रक्षा करता रहा। निषाद की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके यात्रा व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वह श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वह इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानकार प्रसिद्धों से श्रेष्ठ भवनों और अट्टालियों में सोते आए हैं तथा जिनके फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित है और पुष्प राशियों से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरों की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बदलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूह का कलरव होता है, वो जो शीतल है एवं पूरी आदि के सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृग गणगों के उत्तम शब्द से सदा जगाए जाते हैं, बहुत ही से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते हैं, सूत और मगध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते हैं, वह शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। जय श्री राम।